Assalamualaikum everyone, welcome to English Seekers 9. Thanks for choosing my video. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को, जिसे डिकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इससे पहले भी लिटरेरी थ्योरीज की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स और बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोस भी आपके लिए होप सो हेल्पफुल रहें। सो लेट्स सी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन। टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज़, पहले हम सबसे पहले पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन को देखेंगे, इनकी डिफाइंस, फिर हिस्ट्री देखेंगे कि ये कैसे मर्ज हुई, फिर सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या जो राइटर्स थे उनको देखेंगे, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के एक राइटर डेरिडा ने ही डिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, हम उसको देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने कुछ टर्म्स या डेरिडा ने इंट्रोड्यूस कराई थी, तो वो हम लोग उन टर्म्स को भी देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। टाइटल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है पोस्ट बाद में एंड स्ट्रक्चरलिज्म के बाद में आने वाली थ्योरी। अब स्ट्रक्चरलिज्म क्या था? स्ट्रक्चरलिज्म की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वो देखेंगे फुल कॉन्सेप्ट के लिए। स्ट्रक्चर क्या था? बनाना, मीन्स कंस्ट्रक्ट करना। जैसे मैंने एग्जांपल उसमें दिया कि बोन्स हैं, बोन्स मिलेंगी तो एक स्केलेटन बनेगा, ईंटें होंगी तो दीवार बनेगी, ब्लॉक्स होंगे तो बिल्डिंग बनेगी, फ्लैट्स होंगे तो ऊपर बिल्डिंग बनेगी। तो इसी तरह जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म था ये तोड़ता था, यानी उस स्ट्रक्चर को तोड़ के एक नया स्ट्रक्चर बनाना। एंड ये थ्योरी स्ट्रक्चरलिज्म के क्रिटिक में मिड 20th सेंचुरी में मर्ज हुई, और स्पेशली लिंग्विस्टिक और लिटरेरी थ्योरी की फील्ड में। तो इसने स्ट्रक्चरलिज्म के सारे एक्सपेक्ट्स को रिफ्यूज़ कर दिया और उन पर क्रिटिसाइज़ किया, मीन्स स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पॉन्स में आई। एंड डिकंस्ट्रक्शन, जिसका कॉन्सेप्ट जैक डेरिडा ने पेश किया था कि किसी भी चीज़ को तोड़ना एक सेपरेट पार्ट्स में, और उसकी मीनिंग को समझने के लिए, स्पेशली जब ये डिफरेंट हो, जैसे ये पहले समझी जाती है उससे, तो ये एक अप्रोच थी जो रिलेशन बिटवीन टेक्स्ट और मीनिंग को अंडरस्टैंड करती थी। हिस्ट्री ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ डैट कि ये मिड 20th सेंचुरी मीन्स 1960s में फ्रांस में इमर्ज हुई। एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंडर बहुत सारी लिटरेरी थ्योरी जैसे रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है, ये भी फॉल करती हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट था वो डेरिडा ने दिया था, तो ये उनका कॉन्सेप्ट एक ऐसे स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस जो 1966 में पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रक्चरलिज्म के ख़िलाफ़ थी, तो स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि सारी चीज़ें जो आइडिया हैं वो फिक्स्ड हैं यूनिवर्सल में, और मीनिंग भी फिक्स होते हैं किसी भी टेक्स्ट का। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये कहती थी कि हर चीज़ का मीनिंग फिक्स नहीं होता, उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके मुख्तलिफ रिज़ल्ट भी निकाला जा सकता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म उस नोशन यानी उस तसव्वुर के भी ख़िलाफ़ थी स्ट्रक्चरलिज्म की कि जो लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी है वो एक स्टेबल सिस्टम के ज़रिए ही अंडरस्टैंड हो सकती है। मीन्स के स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट कि लैंग्वेज ऐसे है तो इसको ऐसे ही पढ़ना है, कल्चर इसका मतलब यही लेना है, सोसाइटी इसका मतलब यही लेना है। तो वो कहता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते थे नहीं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग भी हो सकता है, एक चीज़ का कई मतलब भी निकल सकते हैं। लिटरेरी थ्योरी में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो एक इम्पैक्ट था, एक ख़ास इम्पैक्ट था इस वे में कि टेक्स्ट को किस तरह एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया कि टेक्स्ट का सिंगल और फिक्स्ड मीनिंग होता है, जो ऑथर कन्वे करना चाहता है, ऑथर रीडर्स को बताना चाहता है। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स थे उनका ये कहना था कि जो मीनिंग होता है ना किसी भी टेक्स्ट का, राइटिंग का, वो रीडर की इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड होता है, और रीडर उस टेक्स्ट को अपनी सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखता है। यानी अगर किसी का रिलीजन, किसी का सोसाइटी चेंज है, उसके नॉर्म्स, उसके रूल्स में चेंजिंग है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन में भी चेंजिंग आएगी। फिर इस पर्सपेक्टिव ने ऑथर की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया कि ऑथर एक मतलब कन्वे करना चाह रहा है, लेकिन रीडर अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन सामने आ रही हैं, तो ऑथर की क्या वैल्यू रहेगी और उसकी अथॉरिटी क्या रह गई है। And the fourth is there is no fixed relationship between signifier and signified। इसका ये मतलब है कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, एक सिग्निफायर दूसरे सिग्निफायर को भी लीड कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल लें कि आपने एक लाइन पढ़ा है, यानी एक वर्ड पढ़ा है, तो आपके जहन में लाइन की इमेज आ गई है, ठीक है। जब लाइन की इमेज आएगी तो आपको किंग का ख्याल आएगा कि लाइन किंग होता है जंगल का। फिर जब आपको किंग का ख्याल आएगा तो फिर आपको क्राउन का ख्याल आएगा कि ताज। फिर जब आप ताज का सोचेंगे तो आपके माइंड में किसी और बादशाह का ख्याल आ जाएगा कि उसके सर पर ताज होता है, ये लाइक। इसी तरह एक रीडर रेड के बारे में पढ़ रहा है, तो अगर उसका बैड एक्सपीरियंस ब्लड के साथ गया हुआ है तो वो उसको ब्लड के हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, और अगर
एक रीडर का अच्छा एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, तो वो रोज़ और लव के बारे में सोचेगा। मीन्स कि फिक्स्ड नहीं होता है रिलेशनशिप, एक सिग्निफायर सिग्निफाइड को शो कर रहा है, लेकिन जो अगला सिग्निफाइड है वो सिग्निफायर बन के किसी और सिग्निफाइड को शो करेगा। तो ये शिफ्ट होता रहता है, वैरी करता रहता है पर्सन टू पर्सन। इन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। And there are some key figures associated with post-structuralism is Jacques Derrida, जिनके work speech and phenomena of grammatology, writing and difference, Roland Barthes, the death of the author। and इस वर्क में रोलैंड बाथ ने डेथ ऑफ द ऑथर को एक एस्थेटिक वे दिया था, एक मेटाफोरिकल इवेंट अनाउंस किया। उसने कहा कि जब लिटरेरी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन जो है वो रीडर्स अपनी मर्ज़ी से मल्टीपल मीनिंग में कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली जो है वो ऑथर की एक डेथ है, और डेथ ऑफ ऑथर जो है वो बर्थ ऑफ द रीडर है। एंड सम अदर राइटर्स आर मिचेल फुको, जिनका वर्क व्हाट इज़ एन ऑथर, यानी वो ऑथर की पोजीशन का पूछ रहे हैं, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, और जैक लाकान जिनका और ऑफ फेमिनिन सेक्सुअलिटी जैसे वर्क पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद बने या उसको इन्हेंस किया। एंड इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर में जो जैक डेरिडा थे, उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट रिकंस्ट्रक्शन इज़ टेक्स्ट और मीनिंग, उसके दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की एक अप्रोच है। यानी आपको एक टेक्स्ट दिया गया है, आपने उसकी ब्रेक डाउन किया और उसको अलग एंगल से अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। मीन्स सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने को डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। मीन्स अगर आपको एक बुक दी गई है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे है, अब उसमें एक हीरो प्रेजेंट किया गया राइटर की तरफ से, लेकिन जब आप उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं तो आप उसको विलन कहते हैं या आप उसको हीरो नहीं मानते। लाइक हमने बचपन में स्टोरी सुनी थी कि एक आदमी है, वो अमीरों की चोरियां करके पैसा गरीबों में देता है, तो एक राइटर है तो उसके बारे में लिख रहा होगा तो वो उसको बैड पर्सन शो करेगा कि उसने चोरी की। लेकिन अगर आपने अपने आसपास जो गरीबों की सफरिंग देखी है या किसी गरीब को तड़पता हुआ देखा है, तो आप क्या करेंगे, उसको हीरो कंसीडर करेंगे कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, जिसे रोलैंड बाथ ने द डेथ ऑफ द ऑथर और द बर्थ ऑफ द रीडर कहा था। एंड ये डीकंस्ट्रक्शन जैक डेरिडा से असल में एक उनके ऐसे जो एक लेक्चर था जो जॉन हॉप्किंस यूनिवर्सिटी में 21 अक्टूबर 1966 को डिलीवर किया गया था, वहाँ से स्टार्ट हुई। एंड उस ऐसी का टाइटल था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस। एंड डीकंस्ट्रक्शन का एम भी यही था कि ये क्वेश्चन करती थी फिक्स मीनिंग के आइडिया को और इंट्रोड्यूस कराती थी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, आपकी माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन में फ़र्क क्या है, और ये डेरिडा ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट होते हुए डीकंस्ट्रक्शन कैसे दे दी। मगर अगर ये सेम है तो फिर डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है, वो तो फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहलाएगा। एक्चुअली ये दोनों रिलेटेड हैं, क्यों? क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है फिलोसफी या लिटरेरी थेरी में, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। इनमें डिफरेंस ये है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एक ब्रॉड टर्म है जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की एक रेंज को कवर करती है, कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट के फिक्स मीनिंग को चैलेंज करती है, रिजेक्ट करती है। जबकि जो डीकंस्ट्रक्शन है ना, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो है ना एक स्पेशल अप्रोच है, यानी जो बाइनरी ऑपोजिशन को एक्सप्लोर करती है। इन शॉर्ट कि ये ख़ास मेथड है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, और ये एक टूल की तरह देखा जा सकता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जैसे बड़े फ्रेमवर्क में एज अ टूल। एंड दैट इज़ द सेकंड पॉइंट, चैलेंज बाइनरी ऑपोजिशन। एट इट्स कोर डीकंस्ट्रक्शन जो थी बाइनरी ऑपोजिशन के बिलीव को चैलेंज करती थी, जैसे गुड वर्सेस इवल, प्रेजेंस वर्सेस एब्सेंस एंड ट्रूथ वर्सेस फॉल्सहुड। ये कहती थी कि जो बाइनरी ऑपोजिशन है ये फिक्स नहीं है, बल्कि लैंग्वेज और डिस्कोर्स के ज़रिए कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। जैसे पहले दिन में काम होता था और शाम को रेस्ट होता था, बट नाउ डेज फैक्ट्रीज डबल शिफ्ट करती हैं और शाम में भी काम हो रहा होता है। एंड पहले दिन में रोशनी होती थी और शाम में अंधेरा होता था, बट नाउ डेज लाइट्स इतनी हो गई हैं कि रात में भी दिन लगता है। एंड डीकंस्ट्रक्शन रीडर्स को भी इंकरेज करती थी कि वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करें। एंड द फोर्थ इज़ रोल ऑफ पावर एंड डिस्कोर्स, जिसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंस देते थे मीनिंग शेप करने में। और इस तरह जो है मिचेल फोको, उन्होंने एनालाइज किया था रिलेशन बिटवीन पावर एंड नॉलेज, और उन्होंने कहा था कि जो नॉलेज है ना वो न्यूट्रल नहीं है, बल्कि जो सोशल और हिस्टोरिकल फोर्सेस है ना वो नॉलेज को शेप करती हैं। जैसे मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं अपने तरीके से आपको नॉलेज दूंगी। एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे एक इन्फ्लुएंस था जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस को चैलेंज करती थी और न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट को इन्हेंस करती थी, उस पर जोर देती थी। एंड हेयर आर सम टर्म्स और कंसेप्ट
डिफरेंस, लोगोसेंट्रिज्म, अफोरिया, आर्ची राइटिंग, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस एंड ट्रेस। डेरिडा ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उसने दो फ्रेंच वर्ड डिफरेंस और डेफरल को कंबाइन करके एक वर्ड डिफरेंस बनाया, RANCE, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जो सेम नहीं है, और डेफरल जो कंटिन्यूअस में है, जो कंटिन्यूएशन में है। मीन्स वन साइन गेट्स इट्स मीनिंग बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइन, लाइक रैट, कैट और हैट है। ठीक है, इसमें जो पहला लेटर है RHC, ये डिफरेंस है, डिफरेंट है एक दूसरे से। और जो नेक्स्ट 80 है वो कंटिन्यूएशन में है, वो सेम है। इन शॉर्ट जो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है वो मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रोल ऑफ डिफरेंस पर जोर देता था। एंड नेक्स्ट इज़ लोगोसेंट्रिसिज्म, और लोगोसेंट्रिसिज्म के ही अगेंस्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि जो लोगोसेंट्रिसिज्म था ये बिलीव करते थे कि जो लैंग्वेज जो है वो एक स्टेबल वे है कन्वेंस ऑफ मीनिंग का, तो ये वर्ड्स और ग्रामर को ही फोकस करते थे मीनिंग के लिए। एंड लोगोसेंट्रिसिज्म जो था ये नॉन वर्बल एक्सप्रेशन लाइक गेस्चर या इमेजेस, उसको भी ये निगलेक्ट करता था। एंड अफोरिया इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, ये एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी से ओरिजिनेट हुई और शक और कन्फ्यूजन के स्टेट को रेफ़र करती है। ये अमूमन ऐसी फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम्स को बयान करती है जिसको हल ना किया जा सकता हो, और फ़िलासफ़िकल डिस्कोर्स में अफोरिया तब उभरता है जब मुख्तलिफ आइडियाज़ और बिलीव्स के दरमियान जो है ना वो लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और जिसका अच्छा जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाए। अफोरिया शक के मूवमेंट को या ऐसे क्वेश्चन को डिनोट करती है जो इंक्वायरी डिमांड करता हो। एंड अफोरिया को फ़िलासफ़ी की फील्ड से बाहर जैसे लिटरेचर और साइकोलॉजी में भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे इमोशनल पजलमेंट को सिग्निफाई करता है। जैसे आप किसी इवेंट पर हैं तो आपको किसी क्लोज़ फ्रेंड के बारे में कुछ बोलने के लिए कह दिया जाए तो आप इमोशनल हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, या एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में चले जाएंगे कि क्या कहें। ओवरऑल जो अफोरिया है वो एक फ़िलासफ़िकल कंसेप्ट है जो इंडिविजुअल को सोचने पर मजबूर करता है और नई अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचने में भी हेल्प आउट करता है। एंड नेक्स्ट इज़ आर्ची राइटिंग, जो डेरिडा ने अपनी बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी में इंट्रोड्यूस की। ये एक ऐसी राइटिंग है जो बोथ राइटिंग और स्पीच को सपोर्ट करती है, जबकि इससे पहले स्पीच को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। स्पीच को राइटिंग पर प्रेफरेंस देने का कॉन्सेप्ट ये था कि वो कहते थे कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो लिखता तो बाद में है लेकिन पहले बोलता है। तो इस आर्ची राइटिंग ने जब दोनों को सपोर्ट किया, राइटिंग और स्पीच, तो इनका मानना ये था कि अगर एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे लेटर ए है, तो अगर बच्चे ने ए बोला है, क्यों बोला है? क्योंकि एक रिटन फॉर्म में ए है, एक स्क्रिप्ट है, तो इस वजह से इन्होंने राइटिंग और स्पीच दोनों को सपोर्ट किया। एंड नेक्स्ट इज़ मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, एंड ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है और डेरिडा के साथ एसोसिएट है। एंड ये जो मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस है ये नॉलेज और मीनिंग के लिए प्रेजेंस के कॉन्सेप्ट को रेफ़र करती है, यानी बाइनरी ऑपोजिशन की एक सीरीज़ के साथ करेक्टराइज किया जाता है। जैसे प्रेजेंस और एब्सेंस है, तो ये बाइनरी ऑपोजिशन है ना, तो कैसे प्रेजेंस क्यों है? क्योंकि एब्सेंस नहीं है, ठीक है। और राइटिंग क्यों है? क्योंकि स्पीच नहीं है। एंड सिग्निफायर क्यों है? क्योंकि सिग्निफाइड नहीं है। तो यहाँ एक टर्म की दूसरे टर्म से सुपीरियर समझा जाता है। लाइक जो प्रेजेंस होगा उसको सुपीरियर माना जाएगा और जो नहीं होगा उसको एब्सेंस, तो इस तरह का। नेक्स्ट इज ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? निशान होते हैं। तो इट इज़ द एब्सेंट पार्ट ऑफ द साइंस प्रेजेंट्स, एंड ये बयान करता है कि जो एक टेक्स्ट होता है वो दूसरे मतलब का ट्रेस रखता होता है। मतलब जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो एक निशान आपको उस मीनिंग तक ले जाता है, और फिर जो डिकंस्ट्रक्शन है वो इन ट्रेसेस को ऊपर ले आती है और एक टेक्स्ट को उसका मीनिंग मिल जाता है। And that's it. Thank you so much for watching. Subscribe and share my YouTube channel English Seekers 9 and bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले. Stay tuned for further videos. Thank you so much again.